अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास 2-3 प्रोसेस होते हैं जिनको हम करके प्रिपरेशन करते हैं कुछ कंपाउंड्स की। जिस तरह के हमने अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस किया था, उसमें हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो रही थी। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसमें प्रिपरेशन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इट हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड द चैम्बर और लीड चैम्बर process. Sulfur dioxide and oxygen passed over a hot catalyst unite to form sulfur trioxide, which in turn combines with water to make sulfuric acid. यानी कि ये शॉर्ट में आपको डेफिनेशन पूरी बताई है कि बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि एक लार्जली रिप्लेस चैम्बर होता है और लीड चैम्बर होता है। उसमें क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है पास्ट होती है हॉट कैटलिस्ट और यूनाइट होती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के लिए। फिर उसके बाद विच इन टर्न कंबाइन विद वाटर, फिर वही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाती है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको शॉर्ट में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में फ़्लो चार्ट भी शेयर किया है। फ़्लो चार्ट को भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का बता रहे हैं, फिर टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 180 m, कैटलिस्ट V2O5। फिर उसके बाद जो है वो बता रहे हैं कि अनरिएक्टेड गैसेस रिसाइकिल भी हो रही हैं। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रहा है जिस तरह कि हमने देखा। उसके बाद क्या हो रहा है, अनरिएक्टेड गैसेस रिसाइकल्ड और ऑक्सीजन फिर उसके साथ ऐड हो रही है और फिर उसी तरह से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। यानी कि बेसिकली हमारे पास ये प्रोसेस है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डायग्राम भी शेयर किया है। डायग्राम और फ्लो चार्ट शेयर करने का ये मकसद है कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकें कि किस तरह से प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब यहाँ पे देखें, फाइनेंस है, सबसे पहले सल्फ़र ऐड हो रही है, ड्राई एयर ऐड हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, SO2 + O2 कैटलिस्ट पास्ट हो रही है ओवर हीट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कैटलिस्ट मौजूद है और हमारे पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड हीट अप हो रहा है कन्वर्टर। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रही है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चैम्बर में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से आ रही है और वाटर गैस निकल रही है। और इसी तरह फिर नीचे आके वो है वाटर के साथ एडिशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेस होते हैं जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। जिस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और भी बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो बेसिकली काफ़ी सेम भी होते हैं ऑलमोस्ट प्रोसेस के स्टेप्स, और काफ़ी डिफरेंट भी होते हैं क्योंकि कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह हीटअप करके आपका कंपाउंड आ रहा है और किस तरह से दूसरे तरीके के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले फर्नेंस में हुआ है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्टर में किया है, फिर उसी के बाद जो है वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से तो हमने थोड़ी सी दी है। उसके बाद ओलियम जो था वो वाटर के साथ रिएक्ट हुआ है और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब हम इसके प्रोसेस रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। जब रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सल्फ़र, एयर, वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होते हैं, सबसे पहला स्टेप तो होता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। सेकेंड होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। थर्ड है कन्वर्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो है कन्वर्शन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1 जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र की जब हम बात करते हैं तो प्योर सल्फ़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। यानी कि हमें सिर्फ प्योर सल्फ़र चाहिए प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के लिए। देयर आर मैनी सोर्सेज फॉर एक्सट्रैक्टिंग सल्फ़र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमंग दीज इज़ द रिकवरी फ्रॉम नेचुरल गैस एंड ऑयल। यानी कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन की बात करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है जो रिकवरी होती है किसकी, नेचुरल गैस की और ऑयल की। The organic or mineral parts of these are removed to obtain sulfur. Apart from the extraction of pure sulfur, there are few ways by which sulfur dioxide can be extracted. Metal refining is one of them. Many metal ores occur as sulfides in the soil. Later, they are roasted to obtain their respective oxide and sulfur dioxide. यानी कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो सॉइल में भी हमारे पास बहुत से मेटल्स मौजूद होते हैं जो बाद में रोस्टेड होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स और टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। कंसिडर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ लेड 2PbS + 3O2 एरो 2Bo + SO2।
Likewise, sulfur dioxide can be obtained from the metallurgy of copper, nickel, zinc, etc. In China, most of the sulfur dioxide is extracted from pyrite and iron sulfide ore. यानी कि इस तरह का प्रोसेस उन्होंने बताया है कि क्या हुआ यहाँ पे 2PbS किसके साथ ऐड हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन गया 2PbO, और साथ ही हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरह का वो बता रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो किसी भी तरह से, किसी भी कॉपर की मेटलर्जी, किसी भी निकल या जिंक की मेटलर्जी से निकल सकती है आपके पास। अगर हम चाइना में बात करें तो मोस्ट जो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होती है वो पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड और किसी भी उससे मेटलर्जी उसकी निकलती है और उसी से हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग प्योर सल्फ़र इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यानी कि अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड्स को प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम प्योर सल्फ़र को जब बर्न करेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगी। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। The process of sulfur dioxide preparation is as follows. Molten sulfur is pumped into the stationary atomizer. Molten sulfur जो होगा वो pumped हो जाएगा stationary atomizer में. This cause the formation of atomized sulfur. फिर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी atomized sulfur की, क्योंकि जो है वो molten sulfur किस में गया था, स्टेशनरी एटोमाइज़र में. दिस एटोमाइज सल्फ़र इज़ अप्लाइड टू द हॉट फर्नेस. फिर हॉट फर्नेस में अप्लाई करेंगे हम उसी एटोमाइज सल्फ़र को. एयर इज़ प्री हीटेड and dried using a sulfuric acid dehydrator and is also applied to the hot furnace. ठीक है, अब जो है वो एयर जो होगी वो प्री हीटेड होगी और ड्राइड होगी यूजिंग अ सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटर. कौन सा डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटर. एंड इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू द हॉट फर्नेस. हॉट फर्नेस में भी अप्लाई कर देंगे. एयर एंड एटोमाइज मोल्टन सल्फर आर केप्ट एट वन एंड ऑफ द हॉट सरफेस. यानी कि क्या होगा, एयर और एटोमाइज सल्फर जो होगा वो हम एक एंड पे रख देंगे फर्नेस के. व्हेन अ रिएक्शन अकर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एट द अदर एंड. यानी कि जब रिएक्शन होगा तो वो दूसरे एंड पे प्रोड्यूस्ड हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग एंड एटोमाइजेशन. जैसे कि हमने ऊपर बात की कि मेल्टिंग एंड एटोमाइजेशन किस तरह से हुई है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस जो है वो सॉलिड में था, एस गैस में हो गया. ठीक है, किसकी बात हो रही है, सल्फ़र की. प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड यूजिंग द हॉट फर्नेस. जब हॉट फर्नेस को यूज़ किया तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया. यानी कि पहला स्टेप हमारा हो गया. सबसे पहले हमारा क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, प्योर सल्फ़र. उसके बाद हमने किया प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के, जो कि है कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. अब तो हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है सल्फ़र डाइऑक्साइड की टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड. This is a really delicate step in the contact process. This is partly because it produces corrosive sulfur dioxide. Also, this process is reversible reaction and hence involves setting different reaction parameters to obtain maximum output. The reaction equation is represented below. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, टू मेक इट सल्फर ट्राइऑक्साइड. और हीट अप हमारे पास क्या हुआ है, -196 kg मोल -1. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत डेलिकेट स्टेप होता है और एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने साइड पे टेबल शो किया है उसमें देखें, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हुई है फ्रॉम द एयर इन द रेशियो 1/1 वॉल्यूम. और हीट कितना बता रहे हैं कि 400 to 450 और प्रेशर में है 1 to 2 atm और V2O5 कैटलिस्ट है. उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बना है. मोर रिएक्शंस टू मोइक सल्फेट एक्स सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इस तरह से अब हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया अपनी सल्फर ट्राइऑक्साइड में. Sulfur dioxide and oxygen are combined at a ratio of 1/1 inside a lead chamber. The temperature is set to 400-450 degrees Celsius with 1 to 2 atm. The process is catalyzed by the vanadium pentoxide catalyst. ये जो मैंने पिछले टेबल में आपको शो कराया था वही चीज़ थ्योरी में लिखी है यहाँ पे. अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है कि अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को, टू मेक इट सल्फ्यूरिक एसिड. अब यहाँ पे क्या होगा, डिल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर कैन यील्ड सल्फ्यूरिक एसिड. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है वो हम वाटर के साथ डाइल्यूट करें तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है. दिस इज़ हाउएवर रियली डेंजरस एंड हैंस नॉट फॉलोड. The addition of sulfur trioxide to water is highly exothermic and causes the fuming of sulfuric acid. The fumes prevent the further dissolution of sulfur trioxide in water.
ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि दिस इज़ हाउएवर वेरी डेंजरस एंड हैंस नॉट फॉलोड। और एडिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एक बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और कॉज करती है फ्यूमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम देख लेते हैं कि एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है। द एक्सेप्टेड मेथड इज़ टू डाइल्यूट द सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड, दिस प्रोड्यूसेस ओलियम। यानी कि हमने क्या किया, अब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को लिया और उसको ही रिएक्ट करवाया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू मेक इट ओलियम। अब यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहाँ पे हमारे पास ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2S2O7। ठीक है, ओलियम कैन बी फर्दर डाइल्यूटेड इन वाटर टू ऑब्टेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने ओलियम इसलिए बनाया कि ओलियम को हम डाइल्यूट कर सकते हैं वाटर में टू मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो है वो स्टेप इतना डेंजरस भी नहीं है, ये एक्सेप्टेड मेथड है और इसी को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ, H2S2O7 जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ प्लस H2O और हमारे पास क्या बन गया 2H2SO4, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बन चुका है। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड विया द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक डायग्राम शेयर किया है, एज अ फ्लो चार्ट ही है वो भी देख लीजिएगा। द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन। अगर आपको इससे भी हेल्प मिल सकती है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, सारी वही बातें जो हमने अभी थ्योरी प्रोसेस में डिस्कस की हैं, लेकिन टेबल्स में अक्सर ऐसा होता है आपको ईजिली समझ आ जाती है, इसलिए मैंने ये शेयर किए। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। होपफुली आपको प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।